अगर निर्भयता चाहिए तो भगवान की शरण में आना पड़ेगा। भगवान की शरण में आने पर ही भय दूर होता है। और हनुमान जी भी उन्हीं के साथ रहते। हनुमान जी ने भी अभी तक कोई सहयोग नहीं किया सुग्रीव का। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग पर थोड़ा संकेत करते हैं कि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम सब कुछ है और सुग्रीव के परम हितैषी हैं। फिर भी सुग्रीव छिप करके वहां पड़े हैं और अभी तक हनुमान जी ने सुग्रीव जी की कोई सहायता, ऐसी सहायता नहीं की जिससे उनके दुख की निवृत्ति हो जाती। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बाली बैरी सुग्रीव के कहा कियो हनुमान कर पा रहे थे। बाली का भय सुग्रीव को बना रहा। क्यों? बोले बाद में हनुमान जी में इतनी दिव्यता कहां से आ गई? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी राम सुदीठिते निबल होत बलवान। तुलसी राम सुदीठिते निबल होत बलवान। बैरी बाल सुग्रीव के कहा कियो हनुमान। हनुमान जी ने क्या किया? लेकिन जब उन्हीं हनुमान जी के ऊपर भगवान की सुंदर दृष्टि पड़ गई, सुदीठी सुंदर दृष्टि पड़ गई, फिर तो वो हनुमान जी के अंदर जो सामर्थ्य आ गया कि हनुमान जी कुछ भी कर सकते। तो ये रघुनाथ जी की दृष्टि का प्रताप था। हनुमान जी तो वही थे लेकिन पहले कुछ नहीं कर सकते थे। जब रघुनाथ जी की दृष्टि पड़ गई तो हनुमान जी महाराज फिर तो हनुमान जी। सुग्रीव ने देखा राम लक्ष्मण को आते हुए, सुग्रीव सशंकित हो गए। हनुमान से कहा, हनुमान देखो ये दोनों कौन आ रहे हैं, शस्त्र लिए हुए हैं, कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे। जाओ पता लगाओ और देखो, अगर पता चल जाए कि ये मारने के लिए आ रहे हैं तो इशारा करना और मैं भाग जाऊंगा। सुग्रीव जी भागने में बड़े कुशल हैं महाराज। और भागने से ही तो इनका प्राण बचा, नहीं तो मार दिए गए होते। बाली तो मार ही देता। भागने में बड़े कुशल हैं। सुग्रीव जी ने करके कहा, श्रीमंतौ रूप संपन्नौ। आप दोनों श्रीमान हैं, रूप संपन्न हैं, विषभश्रेष्ठ विक्रमौ और पराक्रमी हैं। हस्ति हस्तोपम भुजौ। हाथी की सूंड के समान बड़ी बड़ी आपकी भुजाएं हैं। आयताश्च सुवृत्ताश्च बाहव परिघोपमाः। ये बड़ी बड़ी आपकी भुजाएं परिघ के समान। सर्वभूषण भूषार्हा किमर्थम न विभूषिता। हनुमान जी कहते हैं, हे भगवान, आपके ये अंग प्रत्यंग जो हैं, इनका जो लक्षण है, इन लक्षणों को देख करके लगता है कि ये अंग आभूषणों से सुसज्जित होने के योग्य हैं। लेकिन आपने आभूषण धारण नहीं किया। सर्वभूषण भूषार्हा। देखो, भूषण भी सबको अच्छा नहीं लगता। जो सुंदर होता है उसी पर भूषण भी सुंदर लगता है। कहते हैं ना कि मणिना बलयम बलयेन मणि मणिना बलयेन विभाति करा। क्या कवियों की कल्पना है। आभूषण भी उसी के ऊपर शोभित होते हैं जो सुंदर होता है। और उसका भी उदाहरण वाल्मीकि रामायण में, जब राम जी का वनवास हो गया तो मंथरा जो थी वो बड़ी प्रसन्न हुई कि अब तो भरत राजा बनेंगे और मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। और सज धज करके महाराज नख से लेकर सिख तक श्रृंगार करके, करधनी वर्धनी पहनकर, पावजेब पहनकर, कानों में कुंडल पहन करके वो कुबड़ी घूम रही थी, महल में टहल रही थी इधर से उधर। तब तक शत्रुघ्न जी आ गए। भरत शत्रुघ्न जब आए तो शत्रुघ्न जी ने जब देखा तो शत्रुघ्न जी को कैसा लगा? वहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं, रज्जु भिरिव बानरी। जैसे किसी बंदरिया को बढ़िया घाघरा वगैरह पहना दिया जाए और आभूषण पहना दिया जाए तो बंदरिया जैसी लगती वैसी ही लग रही थी। और हुमक करके एक लात मारा शत्रुघ्न जी महाराज ने, गिर पड़ी महाराज, खोपड़ी फूट गई। तो अगर व्यक्ति सुंदर नहीं है तो आभूषण भी पहने तो बंदरे जैसा लगता है। और यहां हनुमान जी तो वानर हैं। हनुमान जी कहते, महाराज हम तो वानर हैं, आप तो नर हैं। और जब हनुमान जी को सब कुछ पता चल गया
कि ये रघुनंदन है, दशरथ नंदन है, परमात्मा है और इन्हीं की सेवा के लिए मेरा अवतार हुआ है। मैंने इस धरती पर जन्म लिया है क्योंकि यही गुरु दक्षिणा देनी थी सूर्य भगवान को। सूर्य भगवान से समस्त विद्या को जब प्राप्त किया हनुमान जी ने, तो हनुमान जी ने कहा मैं आपको क्या दक्षिणा प्रदान करूं? तो सूर्य भगवान ने कहा जाओ पृथ्वी पर और मेरे कुल में उत्पन्न जो सुग्रीव हैं उनकी सेवा करो, और सुग्रीव की सेवा करते करते एक दिन तुमको मेरे ही कुल में प्रकट होने वाले पर ब्रह्म परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, फिर उनकी सेवा सदा करते रहना। यही गुरु दक्षिणा। आज हनुमान जी को जब भगवान की प्राप्ति हो गई, हनुमान जी पहचान गए और हनुमान जी ने तुरंत अपना वो भिक्षु रूप त्याग दिया। भिक्षु रूपम परित्यज्य बानरम रूपमास्थितः। अपने भिक्षु रूप को छोड़ करके हनुमान जी जब बानर रूप में हो गए, तब भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, कुशल क्षेम पूछा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चलो, वानरराज सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, मैं ले चलूंगा। और हनुमान जी महाराज ने प्रभु को अपने कंधे पर बैठाया और एक छलांग लगाई। जय श्री राम। और हनुमान जी महाराज सीधे ऋषिमुख